नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य और राहु की युति से कुंडली में सूर्य ग्रहण बनता है। इसी को कुछ लोग पितृ दोष भी बोलते हैं। राहु छाया है और छाया जहाँ जाएगी वहाँ पे प्रकाश धुंधला हो जाएगा। तो सूर्य और राहु जब एक साथ होते हैं तो सूर्य के प्रकाश को राहु कम करने लगता है, ग्रसित करने लगता है। सूर्य कुंडली में क्या है? ऊर्जा है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य क्या है? पावर सेंटर है ना, क्योंकि सूर्य से ही हर चीज़ें क्या हो रही हैं? प्रकाशित हो रही हैं। तो सूर्य पावर सेंटर है और अगर पावर सेंटर पर, पावर हाउस पर अगर ग्रहण लगेगा तो असर बड़ा गंभीर आ सकता है। और एक चीज़ हमेशा देखिएगा, कुंडली कितनी भी अच्छी हो, अगर सूर्य का और चंद्रमा का ग्रहण पड़ गया है तो जीवन में बड़ी ही परेशानियां आती हैं। अकेला अगर सूर्य का ग्रहण है, सूर्य के साथ राहु है, तो ये एक ग्रहण हो गया। अगर चंद्रमा भी जो है राहु या केतु के इन्फ्लुएंस में आ गया, अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही बन गए हैं तो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो आज प्रत्येक भाव में सूर्य और राहु के ग्रहण का असर हम पढ़ेंगे। किसी भी भाव में हो तो कुछ जनरल फलादेश हर कुंडली में मिलेंगे, जैसे मान सम्मान पे समय समय पर ठेस पहुंचना, मान सम्मान की हानि करने वाले लोग जीवन में बहुत मिलते रहेंगे अगर सूर्य के साथ राहु है। शासन और प्रशासन के कार्यों में दिक्कत आएगी। नौकरी में आपको जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब मानहानि का योग बन जाएगा। प्रमोशन आदि का जब नंबर आएगा तो आपका नंबर आखिरी में लगेगा। प्रमोशन आदि में भी विघ्न और बाधाएं आने लग जाती हैं सूर्य और राहु के ग्रहण से। सूर्य और राहु के ग्रहण में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और कुंडली का कोई भी भाव जो थोड़ा सा पीड़ित होगा, ग्रहण दोष उस पर ज़्यादा असर डालेगा। जैसे भले ही सूर्य और राहु का ग्रहण तीसरे भाव में हो, चौथे में हो, लेकिन अगर संतान बाधा कुंडली में है, पंचम कमजोर है, तो उसका असर उस भाव पर भी जाएगा। यानी जो चीज़ें कुंडली में वीक होती हैं, ग्रहण का असर उस भाव के फलों को और खराब कर देता है, कम कर देता है, घटा देता है। लगन से हम क्या विचार करते हैं? लगन है हमारा शरीर ही है, हम खुद हैं, हमारा प्रभाव है, हमारा व्यक्तित्व है। और जब यहाँ पे सूर्य के साथ में राहु बनेगा तो आप जो है सूर्य राहु के ग्रहण से लगन में, हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य उच्च का होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सूर्य को उच्च का बैकअप मिलता है काल पुरुष की कुंडली से, इसलिए असर थोड़ा कम हो जाता है। एक चीज है समझिएगा, हमेशा कोई भी दोष बनेगा तो दो ग्रहों के मिलने से जो दोष बनते हैं उनमें से एक ग्रह पीड़ित होता है और एक जो है पीड़ा देने वाला होता है। पीड़ित हो रहा ग्रह और पीड़ित कर रहा ग्रह। तो जब सूर्य और राहु की युति होती है तो यह ग्रहण दोष जो है सूर्य के कारण से नहीं बन रहा है, राहु के कारण से बनता है। तो दोष जिस ग्रह के कारण से बनता है वह पीड़ित करता है। जैसे शनि और चंद्रमा की युति हो गई, विष दोष, तो इसमें पीड़ित कौन होगा? चंद्रमा। पीड़ित कौन करेगा? शनि। उपाय के लिए बहुत बार पूछते हैं लोग कि कैसे उपाय निकाला जाए। तो कोई भी दोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक दोष, चांडाल दोष, विष दोष, ऐसे कोई भी दोष है तो आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा और कौन पीड़ित कर रहा है। जो ग्रह पीड़ित कर रहा होता है उसकी वस्तु का दान करने से अगले ग्रह को क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है, क्योंकि दान से ग्रह का बल क्या होता है? कमजोर होता है। तो जैसे सूर्य और राहु का ग्रहण है तो इसमें राहु जो है यह हावी होगा सूर्य के ऊपर, तो राहु के लिए दान करने से इसका बल घटेगा तो सूर्य को अपने आप रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित कर रहा उसका बल घटेगा तो
पीड़ित को लाभ अपने आप मिल जाता है। तो लगन में अगर सूर्य राहु का ग्रहण बन रहा है तो यह आपके व्यक्तित्व पे असर डालेगा। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थिर नहीं रहने देगा राहु, उसमें अस्थिरता पैदा करेगा, स्थिर नहीं रहने देगा। आपके बारे में कुछ लोग दूसरा विचार रखेंगे, कुछ लोग दूसरा। आप जो अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी छवि बनाना चाहते हैं, वैसी छवि आपकी बनने नहीं देता है अगर सूर्य राहु का ग्रहण लगन में पड़ा हुआ हो। अच्छा, सूर्य पिता है, शासन और प्रशासन है, लगन आप खुद हैं, तो लगन में जब यह चीज़ बनती है तो पिता से, शासन प्रशासन से, बड़े लोगों से, मालिक से, बॉस से भी आपको परेशानियां आती हैं, वो आपके बहुत फेवर में नहीं रहेंगे, चाहे लगन में बने चाहे किसी भी भाव में बने। सूर्य ग्रहण में ये चीज़ होता है कि लोग आपका फेवर नहीं करते हैं जो आपसे ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए हैं। तो लगन का सूर्य ग्रहण जो है यह मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व को स्थिर नहीं होने देगा, आपके इमेज को बिगाड़ेगा। आपको अपने इमेज पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों क्रूर ग्रह होंगे, यहाँ से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी अस्थिरता प्रदान करेंगे, क्योंकि अगर सूर्य राहु का ग्रहण यहाँ बनेगा तो केतु बाय डिफॉल्ट सप्तम में तो रहेगा ही रहेगा। तो लगन में सूर्य राहु का योग जो है आपके मान सम्मान में, सामाजिक रूप से आपके कद में वृद्धि होने में रुकावट पैदा करेगा, और साथ ही साथ शासन प्रशासन आदि के माध्यम से या किसी भी बड़े ऊपर स्थिति में स्थित व्यक्ति के द्वारा आपके मान सम्मान पे ठेस पहुँचाया जा सकता है। बिना किसी रुकावट विघ्न बाधा के काम पूरा नहीं होगा अगर लगन में ही सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। तो द्वितीय भाव में सूर्य और राहु क्या करेंगे? सूर्य और राहु द्वितीय भाव में ग्रहण बन रहा है। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? धन का। तो आपको धन से जुड़ी हुई परेशानियां या फिर धन से जुड़े हुए चीटिंग और फ्रॉड का भी सामना करना पड़ सकता है। कहीं कोई चीज़ जो आपको 50 की पड़नी चाहिए थी वह आपको 100-200 की भी पड़ सकती है और आपको बाद में जानकारी मिले। धन से जुड़ी हुई चिंताएं रहेंगी। शासन प्रशासन आदि की तरफ से या किसी भी कानूनी कार्यवाही में आपके खिलाफ वित्तीय रूप से जुर्माना लग सकता है, धन का जुर्माना लग सकता है। द्वितीय भाव में सूर्य राहु के होने पर कुछ भी ऐसा काम ना करिए जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, जहां पर ऐसा हो कि कोई चीज़ अधिक मूल्य की हो कम पैसे में मिल जाए, क्योंकि आगे चल के वही चीज़ आपको नुकसान कर देगी। यानी वित्तीय मामलों में यह चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। द्वितीय भाव किसका होता है? कुटुंब का। आपके कुटुंब के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर द्वितीय भाव में सूर्य राहु है तो आपके कुटुंब के लोग ही आपका पैर खींचने का काम करेंगे। दूसरा, द्वितीय भाव होता है वाणी का। तो वाणी का भी होता है द्वितीय भाव में सूर्य और राहु के बैठने से आपकी वाणी में प्रभाव नहीं रहेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वाणी के कारण से ही कुटुंब में कलह होगी। कुटुंब मतलब जो आपके परिवार के इतर हैं, आपके वंश के लोग हैं, कुल खानदान के, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा, और वह वाणी के ही कारण से होगी। और आपकी वाणी भी बहुत अधिक सामाजिक रूप से भी कोई बहुत प्रभावशाली वाणी नहीं रहेगी। आपको अपनी वाणी के कारण से द्वितीय भाव से जुड़े हुए फलों में हानि उठाने की संभावना रहेगी। द्वितीय भाव होता है आँखों का। द्वितीय भाव होता है गोपनीय दस्तावेजों का, क्योंकि ये भाव क्या होता है? ये भाव है आपके धन का, बैंक बैलेंस का। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छुपा के रखते हो तो आप अपने कागज और पत्रों को सहेज के रखिए। उसमें राहु बैठा हुआ साथ में गायब हो सकता है। आपके अपने वस्त्र आभूषण आदि को सही रखिए, पैसे को सही से केयरफुल्ली रखिए। इन सब में कोई ना कोई सेध मार सकता है जो आपकी पूंजी है। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे छिपा के रखने वाली चीज़ें हैं, धन हो गया, ज्वेलरी हो गई और कागज़ पत्र हो गए, उन सब में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। व्यक्ति की आंखों में भी परेशानी आती है और व्यक्ति का एटीट्यूड अच्छा नहीं रहता है। द्वितीय भाव में सूर्य राहु हो तो ऐसे व्यक्ति हर मामले में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाते हैं। नज़रिया जो होता है इनका वो भी बिगड़ ही जाता है।
सही नज़रिए से किसी चीज़ का आकलन कर पाने में असक्षम होते हैं। तीसरे भाव में अगर सूर्य राहु का ग्रहण बना हुआ है तो तीसरा भाव, यहाँ पर दो दो क्रूर ग्रह आ गए। तीसरा भाव होता है छोटे भाइयों का, छोटे भाइयों के सुख का अभाव कर देगा। और यह तीसरा भाव पड़ोसियों का भी होता है, और पड़ोसी वाले भावों में ही क्या बन गया है, ग्रहण बन गया है। आपको अपने पड़ोसियों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। जीवन में 2-4 बार अवसर ऐसे आएंगे जब आपके पड़ोसी आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जब आप पड़ोसियों के मामले में दखल दे दें, उनके शुभचिंतक बन करके उनकी समस्याओं को हल करना जाएंगे जब करने, तो आप तो करेंगे तो अच्छा, लेकिन ये ग्रहण दोष उसका असर डालेगा उल्टा, यानी अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वहीं पर ये समस्याएं उत्पन्न करने लगेगा। अब यहाँ एक चीज़ और, ये जो तृतीय भाव है सूर्य राहु जब यहाँ होंगे तो इनकी नामी दृष्टि कहाँ जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी। कहीं से भी ग्रह जहाँ बैठ के दृष्टि डालता है उस भाव पर भी असर डालता है। नौवां भाव क्या है, भाग्य का। अब भाग्य भाव पर सूर्य और राहु दो क्रूर ग्रहों की वो भी ग्रहणात्मक दृष्टि जा रही है, तो ये आपके भाग्य को कुंद कर देगा। आपका भाग्य आपके साथ नहीं रहेगा, यानी आप मल्टीप्लाई चीज़ों को जीवन में बड़ी आसानी से नहीं कर सकेंगे। 2 का 4, 4 का 8 नहीं कर सकेंगे। भाग्य हर कदम पे रुकावट और बाधा आपको देगी, उनका सामना कर सकते हैं तो करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अन्य ग्रह अच्छे होंगे तो आप लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर सूर्य राहु का ग्रहण तीसरे में है तो जीवन में भाग्य का सहारा आपको कम ही मिलेगा। आपसे जो भी छोटे होंगे उम्र में, वो आपके लिए मददगार नहीं हो पाएंगे। आपसे उम्र में छोटे अगर मित्र हैं, आपसे उम्र में छोटे भाई हैं, कोई भी जो भी आपसे उम्र में छोटा होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा फल नहीं करेगा, सुख आपको उनसे नहीं मिल पाएगा, सहयोग नहीं मिल पाएगा। सूर्य और राहु की युति अगर चतुर्थ भाव में बन रही है तो चतुर्थ भाव आप जानते ही हैं किस चीज़ का होता है, परिवार का होता है। सूर्य राहु की युति अगर चौथे भाव में है, परिवार भाव में है, तो जो परिवार का मुखिया होगा वो हमेशा किसी न किसी समस्याओं से घिरा रहेगा। परिवार का मुखिया पीड़ित रहेगा, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से, हमेशा किसी न किसी बात का तनाव, चिंता, परेशानी बनी रहेगी। और ऐसे घर में मुखिया जो होता है उसका वैल्यू, उसके मान सम्मान में भी गिरावट आती है। दूसरी चीज़, सूर्य राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो आपके परिवार में प्रेम का अभाव रहेगा। लोग एक दूसरे को अपनी गरज से पहचानेंगे, ना कि प्रेम से पहचानेंगे। चौथे में सूर्य और राहु के युति होने पर, यानी जो पारिवारिक एक आनंद है, प्रेम है, उसका कहीं ना कहीं अभाव हो जाता है। ऐसे लोगों का परिवार संयुक्त रूप से नहीं रहना पसंद करता है। विचार आता है कि कब अलग अलग हो जाएं, छोटी फैमिली में रहें। तो यहाँ पर सूर्य राहु का चौथे भाव में होना परिवार में प्रेम का अभाव कर देगा। परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति जो है उतने संवेदनशील नहीं रहेंगे। हर कोई ऐसा सोचेगा परिवार में कि ये काम मैं क्यों, ये व्यक्ति कर दे, मैं ही सब करता हूँ, ये कुछ नहीं करते हैं, ऐसी भावनाएं आ सकती हैं। चौथा भाव कुंडली में मन का भी होता है, और यहाँ पर सूर्य और राहु की युति होने का मतलब है कि परिवार के लोगों के मन का खराब होना। सूर्य प्रकाश है, राहु उस पर ग्रहण लगा दिया, परिवार के लोग किसी भी बात को लेकर के क्लियरिटी नहीं रखेंगे। किसी एक विषय पर चर्चा करने परिवार के लोग बैठ गए तो पता चलेगा कि अंत में कोई भी डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं आ पाएगा। सबके अलग अलग मत रहेंगे और सब अपने ही मत को सही मानेंगे। तो चौथे का पारिवारिक विसंगतियां अधिक देता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति वगैरह में है, चुनाव वगैरह लड़ना चाहता है, तो चौथे में सूर्य और राहु के होने पर, चूंकि आप जानते हैं चौथा किस चीज़ का भाव है, पब्लिक सपोर्ट का भी भाव है, और वहाँ पर ग्रहण बना हुआ है, तो आपके साथ चुनाव में भी धांधली, धोखा हो सकता है। लोग आपके लिए अंतर्कलह कर सकते हैं, आंतरिक रूप से आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। यहाँ से दसम भाव पर दृष्टि जाएगी। दसम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि जाना ठीक माना जाता है। हालांकि जब यहाँ सूर्य राहु होंगे तो यहाँ केतु भी होगा, तो
कार्यों में भी अस्थिरता देता है। चौथे भाव का सूर्य और राहु जब होगा, ग्रहण दोष होगा, तो जीवन में बहुत बार आप काम बदल सकते हैं। स्थान परिवर्तन भी आपके जीवन में कई बार हो सकता है। सूर्य राहु के यहाँ पर होने से आपकी गाड़ी वगैरह भी बार बार बिगड़ती रहती है, गाड़ी में डेंट लगना, गाड़ियों से मतलब कुल मिलाकर के सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। पंचम भाव में अगर सूर्य और राहु का ग्रहण बनता है तो यह जो है पुत्र संतान के लिए अच्छा नहीं होता। पुत्र संतान की प्राप्ति में बड़ी रुकावट और बाधाएं आ सकती हैं। कोई ना कोई गर्भ खराब हुआ हो, संतान पैदा हो करके खराब हुई हो, इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सूर्य और राहु के यहाँ होने पर गर्भ के नष्ट होने की शंका बन जाती है। इसलिए जब भी सूर्य राहु या सूर्य केतु का ग्रहण पंचम में होगा तो कभी भी अगर ऐसा अवसर आ रहा है कि संतान गर्भ में आए, वैवाहिक जीवन नवविवाहिताओं के लिए है, तो वो यहाँ पर ध्यान रखें, गर्भाते ही उपाय वगैरह कर लेना चाहिए। पंचम भाव का सूर्य राहु हमेशा आप जब भी किसी भी विषय वस्तु को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो किसी भी चीज़ का पहले नकारात्मक पक्ष आपके माइंड में पहले आएगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है, एनालिसिस का होता है, विवेचन शक्ति का होता है। तो पंचम में सूर्य राहु के होने पर निगेटिव पॉइंट्स पहले दिखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स बाद में दिखते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि आशावादी नहीं रहता है, ऑप्टिमिस्टिक स्वभाव उसका नहीं रह पाता है। किसी भी चीज़ का जब विश्लेषण करेंगे तो शुरू में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जब कंक्लूजन निकालना होगा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि अब अंतिम में क्या रिजल्ट देना है। शुरुआत अच्छी करेंगे लेकिन अंत जो है उनको खुद ही नहीं समझ में आएगा क्या करें। उच्च शिक्षा में भी बाधाएं देता है कोई भी चीज़। देखिए, द्वितीय भाव से हम पारिवारिक संस्कार भी देखते हैं, जो आपको परिवार से शिक्षा मिलती है यानी संस्कार, और पंचम भाव से जो आपने समाज से और स्कूल से ज्ञान प्राप्त किया है वो पंचम भाव से देखते हैं। तो दूसरे भाव में सूर्य और राहु के होने से व्यक्ति अपने कुल खानदान के संस्कारों के विपरीत जा सकता है, और जब यहाँ पर सूर्य राहु होगा तो स्कूल और सामाजिक जो ज्ञान आपने लिया है, सोशल नॉलेज जो आपकी है वह बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। सूर्य और राहु अगर छठे भाव में पड़ रहे हैं तो आप जानते हैं छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो ग्रहण बन रहा है यहाँ पर, तो आपको रोग भी होते रहेंगे, आपके ऊपर ऋण भी आएगा, और इसके साथ साथ शत्रु भी आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। शत्रु हमेशा आपको घेरने का प्रयास करेंगे। छठे भाव का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब भी सूर्य और राहु की युति होगी तो यह भाव स्वस्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे में अगर यहाँ पर सूर्य राहु हैं तो आपका जीवन साथी भी आपसे असंतुष्ट हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के प्रति खर्चों के मामले में बहुत सोच विचार करने लगते हैं या कंजूसी करने लग जाते हैं। छठा भाव नौकरी का भी होता है, जॉब का भी होता है। तो अगर यहाँ पर सूर्य राहु है तो पूरी उम्र जो है नौकरी शान से निकल जाए, इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है। नौकरी में आपके ऊपर ब्लेमिंग होना, नौकरी का अस्थिर होना, बार बार नौकरी का बदलना, और प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना होना, ज़्यादा दिनों तक एक ही पद और पोजीशन पर पड़े रहना, ये सारी चीज़ें छठे भाव में अगर सूर्य राहु का ग्रहण है तो योग बन सकता है। साथ ही साथ संतान के लिए भी दिक्कत पैदा करता है। अब अगर सूर्य राहु का ग्रहण सप्तम भाव में पड़ा हुआ है तो ये विवाह होने में बाधा उत्पन्न करेगा, विवाह नहीं होने देगा। विवाह होने के बाद अपने जीवन साथी से प्रेम का बीज नहीं स्फुटित होने देगा, यानी आपका इंटरेस्ट आपके जीवन साथी में कम बनेगा। और ये सातवां भाव होता है, व्यापार का भी भाव होता है, जिसके सातवें में सूर्य राहु हो। जैसे छठा नौकरी का है तो नौकरी में आपके साथ धोखेबाजी, झूठा आक्षेप, पारो भ्रष्टाचार वगैरह का लग सकता है। उसी प्रकार से अगर सातवें में सूर्य राहु है तो आपके व्यापार में परेशानियां आएंगी, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी, वैवाहिक
सुख में बहुत कमी आएगी, या तो आपके पास जीवन साथी को देने के लिए समय नहीं होगा, या तो आपके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति फीलिंग अच्छी नहीं आएगी कि आपको समय देना है, और वैवाहिक जीवन है, प्यार स्नेह बना रहे, ये सब भावनाएं ही डेवलप नहीं होने देगा। व्यापार में पार्टनर से आपको सतर्क रहना है। जब भी सूर्य राहु सप्तम में होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके पार्टनर से ही हो सकता है, वह आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह जो भी बनाए व्यापार में, वो पहले से सोच समझ के बनाए। लीगल जो है प्रॉब्लम्स आती हैं व्यापार में। अगर यहाँ पर सूर्य राहु है तो सरकार के द्वारा आपकी नौकरी में परेशानी आ सकती है, आपके सीनियर अधिकारी के द्वारा, और अगर यहाँ पर है तो व्यापार में आपको जो है लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, समस्याएं और मुसीबतें आ सकती हैं। अष्टम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण हो तो कहना ही क्या है, सबसे खराब असर यहीं पर देता है। अष्टम भाव पूरे कुंडली का सबसे गूढ़ भाव है, सबसे छिपा हुआ भाव होता है। हमारे शरीर का जो सबसे छिपा हुआ गूढ़ सिस्टम है, जहाँ से ये शरीर बनती है, डीएनए निर्माण की प्रक्रिया जहाँ पर होती है, वो सब भाव यहीं से आते हैं। अब अष्टम में सूर्य राहु है और आप स्वस्थ रहें, इस बात की संभावना बहुत कम है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा बझा रहेगा, स्वास्थ्य में परेशानियां चलेंगी ही चलेंगी। पेट गैस की आपको समस्या होगी, मान सम्मान पे आपके बहुत भारी भारी ठेस लगेगा। पिता पक्ष से लाभ नहीं मिल पाता है जब भी सूर्य राहु की युति किसी भी भाव में होगी, तो पैतृक रूप से आप बहुत मजबूत नहीं रहने वाले हैं। अष्टम में सूर्य राहु है तो पिता से मतभेद भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्ति में भी कभी ना कभी सवाल उठेगा, ये भी दिक्कत बन सकती है। कभी कमर दर्द करेगा, कभी पैर दर्द करेगा, कभी पेट में दिक्कत होगी, यानी थोड़ा सा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि डाइजेशन बिगड़ा तो वहीं से सारी बीमारियां शुरू हो गई, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है, हर जगह परेशानी दे सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के धोखेबाजी, चीटिंग, फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। आप बहुत बार पैसा गंवा सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आपके अंदर सुसाइडियल थॉट्स भी आ सकते हैं अगर यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। बुरे सपने आएंगे, नींद नहीं आएगी, छोटी छोटी बातों पे आप डरेंगे, आपके मन में भय का संचार होता रहेगा। सूर्य और राहु की युति अगर नवम भाव में बनेगी तो यह आपके पिता में कुछ न कुछ शारीरिक रूप से फिजिकल डिफॉल्ट की संभावना को दर्शाता है कि आपके पिता के अंदर कोई शारीरिक रूप से कमी रह सकती है। देखने में, बोलने में, सुनने में या अन्य किसी प्रकार से कुछ परेशानी पिता को रह सकती है। दूसरा, सूर्य राहु नवम भाव में हो तो ऐसे लोग नैतिक बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। नैतिकता ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी कम हो सकती है और थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। भाग्य को ये साथ अपने लेकर के नहीं चल पाते हैं। मेहनत पे ज़्यादा भरोसा, और भाग्य जो है बावजूद इसके, मेहनत के बावजूद भी काम नहीं करने देता है इनको। इनके जीवन में अगर यहाँ पर नवम भाव में सूर्य और राहु की युति है तो आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा, कार्यस्थल पर आपका मन दुखी रहेगा। दसम भाव में सूर्य और राहु की युति हो, सूर्य तो बहुत अच्छा फल देता है दसम भाव में, राहु भी अपना असर डालेगा। जीवन में आप देखेंगे कि स्थान परिवर्तन कई बार होगा। सूर्य राहु दसम भाव में है तो आप किसी न किसी मामले में जरूर फंसेंगे। कामकाज के मामले में कहीं ना कहीं आप जरूर फंसेंगे। कुछ न कुछ सरकारी या लीगल इशूज आएंगे, आक्षेप, आरोप, भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का कुछ न कुछ आपके ऊपर कलंक आ सकता है अगर सूर्य राहु दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में सूर्य राहु के होने पर आपको कार्य क्षेत्र पर आचरण से ही रखना चाहिए। पैसे के लेन देन में सावधानी रखिए। घूस पात से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जब आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि अच्छी बन रही है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मान सम्मान का ग्राफ डाउन हो जाए। तो यहाँ पर दसम भाव में सूर्य राहु के होने पर आपको अपने यश, प्रसिद्धि और मान सम्मान पे धब्बा लगने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये जो सूर्य राहु का ग्रहण है यह और बुरा हो सकता है कब? अगर सूर्य ज़्यादा पीड़ित हुआ, जैसे सूर्य नीच राशि में हो जाए,
अगर यह ग्रहण छठे, आठवें, 12वें में बन रहा है, नीच राशि में सूर्य है तब राहु के साथ है, 6, 8, 12 में है तब ज़्यादा दिक्कत है। 7वें भाव में सूर्य राहु का ग्रहण है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य नीच का होता है। सूर्य अगर विष नवमांश में चला गया है, सूर्य अगर मृत्यु भाग में है, अगर यह दोष उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बन रहा है, इन स्थितियों में यह बहुत ही पीड़ादायक हो जाएगा। सूर्य नीच का हो तब राहु उसके साथ हो, सूर्य राहु के साथ 6, 8, 12 में हो, सूर्य विष नवमांश मृत्यु भाग में हो, सूर्य और राहु उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में यह दोष बना रहे होंगे, तो यह आपको बहुत बड़े स्तर का नुकसान देगा। कुछ लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि अगर सूर्य राहु के साथ कोई तीसरा भी ग्रह बैठा हो, तो उसको भी मैं अभी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहीं सूर्य है, राहु है और बुध भी बैठा हुआ है। अब डिग्री से जजमेंट करेंगे। मान लीजिए सूर्य जो है यह 5 अंश का है, राहु जो है ये 8 अंश का है, बुध जो है ये 15 अंश का है। अब बताइए डिग्री कली जब चलेंगे, डिग्री कैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती है, तो सूर्य के बाद 5 अंश पर सूर्य है, 5, 6, 7, 8 अंश पे कौन है? राहु। तो सूर्य के आगे कौन पड़ा है? राहु। और आगे जाएंगे जब तब बुध पड़ेगा। यानी यहाँ पर युति सूर्य और राहु की बन रही है, राहु और बुध की बन रही है। अगर सूर्य और राहु की जो डिग्री है उसके बीच में कोई दूसरा ग्रह आएगा तो इस ग्रहण की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे सूर्य 5 अंश का है, अब मान लेते हैं कि बुध, यहाँ पर बुध जो है 8 अंश का है, राहु 15 अंश का है। अब देखिए ये जो सूर्य की का 5 अंश, राहु का 15 अंश, इसके बीच में बुध का 8 अंश आ गया है। यानी सूर्य और राहु डायरेक्ट नहीं इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे में ग्रहण दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कोई भी दोष हो तो प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे शनि और चंद्रमा की युति किसी कुंडली में है, शनि 18 अंश का है, चंद्रमा 2 अंश का है, तो युति बन गई। लेकिन यहीं कोई तीसरा ग्रह भी बैठा है, मान लेते हैं शुक्र बैठा है, और वह शुक्र यहाँ पर 11 अंश का है, तो 18 और 2 के बीच में आके बैठ गया है ये शुक्र 11 पे। तो अब पहले शुक्र और चंद्रमा की युति और शुक्र और शनि की युति होगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किसी भी दोष की डेंसिटी को बढ़ाना या घटाना भी आप जान सकते हैं। एकादश भाव में अगर सूर्य और राहु की युति बन रही हो तो यह दोष जहाँ तक देखा गया एकादश में ही सबसे कम दुष्प्रभाव देता है। एकादश में उतना अधिक नहीं बनेगा। एकादश भाव में अगर सूर्य और राहु का प्रभाव है तो आपसे उम्र में जो बड़े होंगे वो भले ही आपके मित्र हों या आपके भाई हों, उम्र में बड़े पुरुषों से आपको समस्याएं आ सकती हैं। अगर स्त्री की कुंडली है तो भी यही बात लागू होगी। उम्र में बड़े लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। दूसरा, सूर्य राहु का यहाँ पर योग है तो व्यक्ति अनैतिक मार्ग से धन कमाना या इच्छाओं की पूर्ति के काम में संलग्न हो सकता है। सूर्य और राहु अगर एकादश में होंगे तो एक जो दिक्कत आएगी, आपके परिवार में निरंतर दवाएं चलती रहेंगी, दवाओं पर व्यय हमेशा बना ही रहेगा। द्वादश भाव में अगर सूर्य और राहु की युति है तो अच्छी नहीं मानी जाएगी। द्वादश भाव में सूर्य राहु की युति होती है तो अगर आपका परिवार संयुक्त रूप से एक साथ रहता है तो किसी का भी भाग्य काम नहीं करता है। अगर परिवार अलग अलग रहते हैं तो जॉइंट फैमिली होने के बजाय अलग फैमिली हो या लोग अलग अलग जगहों पर रहते हो तब भाग्य काम करेगा। लेकिन अगर द्वादश में सूर्य राहु एक साथ हो और एक ही फैमिली में एक साथ सब रहेंगे तो भाग्य की बाधा सबके ऊपर लागू हो जाएगी। 12वें भाव में सूर्य राहु के केस में क्या होगा, आपके जीवन में कई बार लीगल समस्याएं आएंगी। आपको कानूनी दांव पेच से बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपका थाना पुलिस केस हो सकता है, विरोधी बहुत हावी हो सकते हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप गलत करते हैं तो जेल जाने की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। सूर्य राहु 12वें में होंगे तो पिता से मतभेद जरूर रहेगा। कभी जीवन में ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं कि पिता से लड़ाई झगड़ा हो जाए। पिता की मृत्यु के समय आप या पिता
पिता को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे तो आप उनके पास उपलब्ध ना रहें। मान सम्मान नहीं मिल पाता है, कॉन्फिडेंस की कमी बनी रहेगी। 12वें भाव में सूर्य और राहु के होने पर आप सही चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी आप काम करते हैं वह अधिक खर्चीले वाले काम की श्रेणी में चला जाता है। कुल मिलाकर के 12वें का सूर्य राहु ठीक नहीं है। उपाय की अगर हम बात करें तो किसी भी भाव में अगर सूर्य और राहु का ग्रहण बन रहा है तो राहु की वस्तु का दान करना है और दोनों ग्रहों के मंत्रों का जप होने के बाद हवन किया जा सकता है। दोनों का मंत्र क्योंकि जप से ग्रह क्या होता है, प्रसन्न होता है, तो दोनों ग्रहों के मंत्र जाप और हवन कर सकते हैं और राहु के वस्तु का दान कर सकते हैं। सूर्य के लिए 1 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लेकर के कवच बना करके पहना जा सकता है। राहु के लिए आप घर में मोर पंख का गुलदस्ता वगैरह भी रख सकते हैं, उससे भी इस दोष में आपको राहत मिलेगी, आपको मदद मिल सकती है। सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है। आत्मबल कौन होता है, सूर्य। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो व्यक्ति के आत्मबल में कमी होती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा क्या है, मन है, तो वहाँ पर मनोबल कम होता है। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु है तो आत्मबल में कमी होगी, पिता पक्ष से परेशानी आएगी। दूसरा, 2 चीज़ों से हमारा जीवन चलता है, 2 पक्षों से। एक तो हमारे जीवन में पुरुष वर्ग होते हैं, वो हमारे कुटुंब के पुरुष होते हैं या ननिहाल के कुटुंब के पुरुष होते हैं, यानी नाना वाला पक्ष। तो अगर किसी कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण है तो आप यह समझ सकते हैं कि कुटुंब में आपके किसी न किसी पुरुष की अपमृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, कुल खानदान में हुई है, जिसका असर आपकी कुंडली में दिखता है। वहीं चंद्रमा के साथ राहु होता है तो माता पक्ष में घर में किसी स्त्री, कुल खानदान में किसी स्त्री या ननिहाल वाले पक्ष में किसी स्त्री की अपमृत्यु हुई है, उसकी सूचना मिलती है। अगर सूर्य के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ राहु है, तो ये जप दान हवन के अलावा जब आप गया जी में पितरों के लिए पिंड दान कर देते हैं तो यह दोष आपकी अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर नहीं होता है।